जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली आईटीसी शेयर के बारे में, और स्पेशली आईटीसी का जो होटल बिजनेस डीमर्ज हो रहा है। तो वहाँ पे बात करेंगे कि ये डीमर्ज होने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आईटीसी का होटल बिजनेस कैसा है उसके बारे में समझेंगे। और आपको अगर लिस्टिंग के बाद अगर आपके पास नहीं है तो खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे लिस्ट होगा, तो ये जो तीन चार चीजें उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनके पास आईटीसी होटल के पास कौन से ब्रांच, उनका बिजनेस समझ लेते हैं। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आपको कोई भी शेयर आप खरीदते हैं तो उसका धंधा आपको समझ आना चाहिए, और ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। तो सिंपली आईटीसी एफएमसीजी में है, टोबैको बिजनेस में, सिगरेट बिजनेस में। उसके अलावा जो होटल बिजनेस है उसमें ये करंटली चार ब्रांड ऑन करते हैं। आईटीसी होटल के नाम से हम जाते हैं, दूसरा वेलकम होटल के नाम से है, फॉर्च्यून ऑन करते हैं, और आपका जो फोर्थ है वो वेलकम हेरिटेज के नाम से है। तो उसके बाद हम इनको, और अगर आप देखेंगे साथ में कि उनका चार्ट बेसिकली जो धंधा है वो कैसा है, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे कि आईटीसी जब डीमर्ज होने के बाद लिस्ट होगा तो ये जो लिस्टेड कंपनीज में है इंडियन होटल्स का दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ी कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम रेफरेंस लेते हैं इंडियन होटल से, उनका आज की डेट में ऑलमोस्ट 6,000 से ऊपर का, 6,000 करोड़ से ऊपर का उनका रेवेन्यू है, और इनका ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू पहुंच जाएगा। सेम चीज एबिटा में अगर हम देखेंगे तो इंडियन होटल का 31 है और इनका 34.4 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी पी जो रेशियो है 25 के हिसाब से अगर आप वहां पे आगे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से जो उनका आरओसी है वो 20 है, इंडियन होटल का 14 है। सो अच्छा धंधा है अगर आप देखेंगे नंबर्स वाइज। बाकी होटल्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेमन ट्री और समी होटल्स का, तो उस हिसाब से ये सेकंड नंबर पे रहेंगे। और जो रिपोर्ट्स आ रही है अगर आप देखेंगे तो उन रिपोर्ट्स के हिसाब से इनका कुछ जो लिस्टिंग प्राइस है वो जिसके पास आज है, तो ये 10 शेयर पे, अगर आपके पास 10 शेयर आईटीसी के हैं तो एक शेयर आपको आईटीसी होटल्स का मिलेगा। और अगर नहीं आप नया लेना चाहते हैं तो शायद ये 30 से 45 दिन के अंदर लिस्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि रिलायंस का जब इन्होंने जियो फाइनेंस का बिजनेस अलग किया था, डीमर्ज किया था, तो उस केस में भी सेम चीज हुआ था कि इनके इनके केस में आज जिसके पास जो होल्ड करा है थर्ड को, उसको सिक्स को उसको मिल जाएगा जो भी शेयर होल्डर है। सेम चीज रिलायंस के साथ हुई थी, जियो जो उन्होंने जियो फाइनेंस का किया था। तो अगर एक चीज और आप देखेंगे, हो सकता है कि जब भी लिस्टिंग होती है इसकी 30 से 45 दिनों के अंदर, तो उसके बाद कुछ दिनों तक शायद इस पे प्रेशर रहे, सेलिंग रहे। उसका रीजन ये होता है कि आईटीसी निफ्टी 50 का पार्ट है, और सेम चीज रिलायंस के साथ में थी। लेकिन जब आईटीसी होटल बिजनेस जो आपका लिस्टिंग होगी वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं हुआ, तो वहां से वो प्रेशर रहता है कि जो भी वहां फंड्स जिन्होंने ईटीएफ में होल्ड कर रखा होगा तो शायद वो वहां पर सेल करना पड़े। तो हो सकता है उसके बाद ये आपको थोड़ा सा और वैल्यूएशन पे कम मिले, तो वो एक अच्छा मौका होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कर सकते हो आप। अगर आपके पास नहीं है तो अगर ये 150 लोग बोल रहे हैं कि 150 के आसपास लिस्टिंग होगी, तो उसके नीचे अगर 130 से 150 के बीच में आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। रीजन आपको दिखा चुके हैं जो नंबर्स, और ओवरऑल जो टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ से अच्छा दिख रहा है। और सेम चीज आईटीसी के ऑलरेडी शेयर है, वो भी आप होल्ड रखिए, क्योंकि फिर आपको वो एक वैल्यू अनलॉक होती हुई दिखेगी एफएमसीजी बिजनेस की और टोबैको बिजनेस की। तो दोनों मेरे हिसाब से तो मैं अभी ऑलरेडी होल्ड करता हूँ खुद भी, तो मैं भी रखूंगा, आईटीसी भी रखूंगा, आईटीसी होटल्स पे रखूंगा कुछ अगले 2-3 साल के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा आउटलुक है। तो ये हो गया। और स्पेशली अगर आप बात करेंगे, ये थर्ड जो होल्ड कर रहा था उसको 6 को आ जाएगा, और 30 से 45 दिन जब भी ये लिस्ट होगा तो आपके अकाउंट्स में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सो ये बात रही आईटीसी होटल्स और आईटीसी के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।